हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम एएनएम एडमिशन सेशन 2023-24 के लिए। तो दोस्तों, मेरिट के आधार पर आपका चयन होने वाला था। जीएनएम में एएनएम में गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन होना था। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट रिलीज हुई, उसके लिए अलॉटमेंट रिजल्ट भी आया, मतलब किसको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। उम्मीद करते हैं आप सबने देखा होगा। तो फाइनल कट ऑफ क्या कुछ रहा है, ये DGMH यूपी द्वारा रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज है, सब कैटेगरी के लिए है। ठीक है, तो क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे लेकर के आएंगे अपने। यहाँ पर दिख जाएगा 8.1 के सब्सक्राइबर है, बिल्कुल ऑफिशियल है। आप सर्च करके नहीं आ सकते, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है उसी के थ्रू आ सकते हो। यहाँ क्यों लेकर आया हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने 2 नोटिस यहाँ पर शेयर किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बार बार से बोलता हूँ, अगर टाइम होगा तो वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा, अदरवाइज टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो कल मैंने दिया हुआ था, लेकिन अभी सभी स्टूडेंट्स तो इधर पे नहीं है, इसलिए वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। देख लेते इसमें क्या कुछ है। ये नोटिस आपकी क्या है, ये बता रहे कि 29 अगस्त को रिलीज़ हुआ, लेकिन दोस्तों हम और आप लगातार से साइट पे बने हैं। ये 30 अगस्त को कल शाम में रिलीज़ हुई है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या कुछ है। सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ एएनएम प्रशिक्षण सत्र 2023 हेतु चयनित 1800 अभ्यर्थियों की अंतिम कट ऑफ के संबंध में। ये एएनएम के लिए है। अभी मैं जीएनएम का भी ओपन कर लूँगा, तो इसमें देख लेते हैं। उपर्युक्त विषय कृपया अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे, शैक्षिक सत्र लिखना चाहिए, 2023 के लिए सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ एएनएम प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची आज दिनांक 29 अगस्त को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों की श्रेणीवार कट ऑफ, ठीक है, देख लेते क्या कुछ कट ऑफ रही है, क्योंकि लगातार से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मुझसे कम मार्क्स वालों का हो गया सिलेक्शन, मेरा नहीं हुआ, मुझको ट्रेनिंग सेंटर नहीं अलॉट हुए। तो इसमें से देख लेता हूँ आपको मिलना चाहिए था या फिर नहीं, आप भी समझ सकते हो। देख लेते क्या कुछ है। लिखे हैं 1800 सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है, तो श्रेणीवार क्या कुछ कट ऑफ रही है वो देख लेते हैं। 20% आशा कार्यकर्त्री आशा संगिनी की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ, ठीक है, जो आशा संगिनी थी तो इनके लिए सीट रिजर्व थी, आपको भी मालूम होगा 20% सीटें। तो क्या कट ऑफ रही है वो देख लेते हैं। अनरिजर्व में आपका गया है जो 64.733, EWS में 52 रहा है, OBC के लिए 60.367, SC के लिए 58.250, ST के लिए 52.533, ये परसेंटेज गया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जिन्होंने जो आशा संगिनी है, ठीक है, उनके अगर परसेंटेज बन रहे थे 64 परसेंटेज थे, 52 थे, 60 थे, 58 थे, 52 थे, तो उन सब को क्या हुआ, ट्रेनिंग सेंटर अलॉट कर दिया गया। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि 20% सीटें रिजर्व थी, उस पर इन्हीं का एडमिशन होने वाला था। अगर इतने एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते तब जा कर के वो नॉर्मल सी सीट हो जाती, मतलब जनरल सीट में काउंट हो जाती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं अभी तक की बातों को आप समझ पाएंगे। उसके बाद देखिए, 80% जो सीटें थी नॉर्मल, मतलब 80% सीटों पर जो अभी जस्ट 12th पास आउट करके आए थे, मतलब एज वगैरह हो गया था, फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल थे, तो वो नॉर्मल सी सीट थी, मतलब जनरल सीट पर क्या कुछ कट ऑफ रहा है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है। अनरिजर्व में अगर जो भी आता है तो उसका है 86.6, EWS में 82.383, OBC के लिए है 84.867, SC के लिए है 82.883, ST के लिए है 79.600। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कितना कट ऑफ गया। आप अपने कैटेगरी में मैच कराइएगा, जिस भी कैटेगरी में आते हैं कोई भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक, मतलब जैसे अगर आप OBC में हैं और आपके 84.867 इससे ज़्यादा होंगे या इतना भी होगा
तो आपका नाम ज़रूर से होगा, ट्रेनिंग सेंटर आपको ज़रूर से अलॉट हुआ होगा। अगर इससे कम रहता है दोस्तों तो आपको ट्रेनिंग सेंटर नहीं अलॉट हुआ होगा, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन जैसा नहीं है, क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे, तो इसलिए वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। आपके सामने ही पूरा कट ऑफ दिख रहा है, आप यहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। इसके नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आगे जो फ्रीडम फाइटर में आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित की श्रेणी वार न्यूनतम कट ऑफ क्या कुछ रही है। अनरिजर्व के लिए 57.95 रहा है, EWS के लिए 64.583 रहा है, OBC के लिए 56 रहा है, SC के लिए 59.183 रहा है, ST के लिए कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिला है, ठीक है। मतलब फ्रीडम फाइटर में ST के लिए कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिला है। तो ये कट ऑफ रही ANM वालों के लिए। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे आपका नाम क्यों नहीं है। अगर जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ दिया है, उसको उससे ज़्यादा आपका होता तो ज़रूर से नाम होता। अभी चलिए मैं GNM के लिए बात कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, GNM के लिए है आपका यहाँ पर सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण सत्र 2023 हेतु चयनित 453 अभ्यर्थियों की अंतिम कट ऑफ के संबंध में। तो क्या रही है GNM के लिए कट ऑफ, वो देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर हो रहा है GNM एडमिशन में। ANM के बच्चे तो समझ जा रहे, मतलब जो भी इसमें फीमेल कैंडिडेट है वो समझ जा रही बातों को, कि जो आचार संगिनी है उनके लिए क्या कट ऑफ गया है और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए क्या गया, वो तो समझ ले रहे। लेकिन GNM में ढेर सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ है कट ऑफ, वो देख लेते पहले। देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए 10% सीटें रिजर्व थी, और मैंने ये आपको पहले भी बताया, सिर्फ और सिर्फ 10% सीटें ही मेल कैंडिडेट के लिए थी। तो देखिए, अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ गया, अब 10% सीटें हैं सिर्फ आपके लिए, तो कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही था। अनरिजर्व के लिए देखिए 91.1% गया हुआ है। EWS के लिए 88.450 गया है। OBC में देख ले तो 89.567, SC के लिए 87.667 और ST के लिए यहाँ ये करके बता रहे हैं, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा दिया हुआ है, तो SC तक आप देख सकते हो, जो इसमें दिया है वो आप समझ सकते हैं। ये कट ऑफ रही। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, ठीक है, इस कैटेगरी में आते हो, अगर इससे ज़्यादा रहा होगा या जस्ट यही रहा होगा तो आपका नाम ज़रूर से होगा। इससे कम रहा होगा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेल कैंडिडेट जो आउट ऑफ यूपी हैं वो भी परेशान थे, और आप तो जनरल में काउंट होते हैं, तो इतना परसेंटेज आपके होते तो आपका नाम ज़रूर से होता, राइट। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बताया दोस्तों, ये देख लेते हैं कहाँ पे गया, ये बता रहे, ये रहा। पुरुष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोई नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, मतलब फ्रीडम फाइटर में कोई नहीं आया, FF में कोई नहीं आया, इसलिए FF की कट ऑफ यहाँ पर नहीं दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आगे इसमें बता रहे 15% जो सीटें थी, मतलब जिन्होंने ANM कर रखा था, 5 साल का एक्सपीरियंस था, साइंस स्ट्रीम से थे, तो 15% सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व थी। यहाँ पर देखिए कट ऑफ बिल्कुल कम गई है। अनरिजर्व के लिए वो गया 54.10, EWS के लिए गया 46.383, OBC के लिए गया 52.733। इनको यहाँ पर भी SC और ST के लिए मेंशन नहीं किया गया है, या तो कोई कैंडिडेट नहीं मिला होगा इनको इस मतलब 15% में। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि चाहे जो भी कैंडिडेट रहा हो, SC ST के लिए ये कट ऑफ देखी नहीं जाएगी। अगर वो इस क्राइटेरिया को मतलब ANM कर रखा है, तो कोई कट ऑफ उसके लिए डिसाइड ही नहीं की गई, डायरेक्ट से उसका एडमिशन समझिए आप हो गया। जब EWS के लिए 46 जा सकता है, तो यहाँ तो और भी मायने नहीं रखता, राइट। आगे देख लेते हैं। यहाँ भी बता रहे हैं ANM में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित तो कोई नहीं मिला इनको, ठीक है, फ्रीडम फाइटर में कोई नहीं आया।
अब देखिए, ये समझना आपके लिए ज़रूरी था, जो फीमेल कैंडिडेट है 75% सीटें आप लोगों के लिए थी नॉर्मल सीटें, मतलब जनरल सीटें थी। यहाँ पर कट ऑफ क्या कुछ रहा है, यहीं पर कन्फ्यूजन था आपको। अनरिजर्व के लिए 89.867, EWS के लिए 86.717, OBC के लिए 88.700, SC के लिए 86.717, ST के लिए 83.717, ये कट ऑफ आपका गया हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने परसेंटेज से मैच करा लीजिए। अगर इसमें आप रहते इतने कट ऑफ में तो आपका नाम ज़रूर से आता, इससे ज़रूर ही कम आपके कट ऑफ रहे होंगे, तभी आपका चयन नहीं हुआ। देख लेते हैं यहाँ पर 75% महिला हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित की श्रेणीवार, तो ये कट ऑफ दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं समझाने जैसा। अभी जो 10% सीटें मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व थी, वहाँ पर PH कैंडिडेट का कट ऑफ क्या कुछ रहा है वो देख लेते हैं। तो सिर्फ इसमें OBC का मेंशन है, बाकी इनको किसी में नहीं मिला होगा। ओके, और 75% महिला सीटों के लिए जो PH कैंडिडेट है उनका क्या रहा है कट ऑफ वो देख लेते हैं। अनरिजर्व में 75 रहा है, EWS में 77, OBC में भी 75 रहा है। तो ये पूरा कट ऑफ दिया हुआ है, आप अपने कैटेगरी में मैच करा लेंगे। ठीक है, जो सब कैटेगरी होगी अगर, तो सब कैटेगरी में मैच करा लीजिएगा। रिजर्वेशन होगा, मतलब कुछ ANM जैसा कर रखा आपने, तो उसके लिए मैच करा लीजिएगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाकर के DG MHUP के ऑफिस में बात कर सकते हो। फ़िलहाल इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।